प्रणाम करता हूं भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। आज मैं आपको ऐसी वस्तु के और वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम लेते ही आपको चाय की चुस्कियों की पहली याद आने लगती है, पर इसके औषधीय गुण जब आप जानेंगे तब आपको इस वनस्पति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और ये वनस्पति है अदरक। अदरक के चिकित्सीय गुणों की जानकारी पुरातन चिकित्सा पद्धति में आसानी से देखी जा सकती है। ये ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करती है। इसके अलावा ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों के खतरे को कम करती है। मैं आपको अदरक के कितने गुण हैं उसके बारे में बताना शुरू करता हूं। और देखिए, अदरक में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से शरीर को बचाए रखने का गुण होता है। ये कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खत्म करती है। एक शोध के हिसाब से अदरक किसी भी किस्म के, खासतौर से महिलाओं में जो स्तन कैंसर हो रहा है उसको पैदा करने वाले सेल्स को रोकता है, तथा अदरक के पाउडर का सेवन करने से गर्भाशय बहुत, यानी ओवरी की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। ओवरी सेल्स जो होते हैं वह मजबूत होते हैं। जब सेल्स मजबूत होंगे तो ओवरी कैंसर, जो आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है, डॉक्टर्स बार बार चेता रहे हैं हम सबको, इससे भी बचने का मौका मिल सकता है। अच्छा, एक तरफ तो हम बात करते हैं कैंसर और दूसरी तरफ मोच। अदरक मोच को कंट्रोल करती है, ठीक करती है। मोच जहां आ जाए वहां अदरक का लेप लगा दीजिए और थोड़ी देर इसे सूखने दीजिए और फिर इसे साफ कर लीजिए हल्के गुनगुने जल से, और फिर यहां पर ही गुनगुने तेल की मालिश कर लीजिए। ऐसा दिन में 2 बार 2 दिनों तक करते रहिए। मोच का असर खत्म होने लगेगा। और दांतों में दर्द होते समय अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और दांत में फंसा दीजिए। दर्द खत्म हो जाएगा। अगर कीड़ा भी लग गया है वहां पर, खत्म तो नहीं होगा वह, लेकिन वह आपको परेशान करना बंद कर देगा। लेकिन ये करना पड़ेगी आपको 7-8 दिन। अदरक या सौंठ, सूखी अदरक होती है ना, सौंठ उसे को कहते हैं, तो सौंठ के चूरन में थोड़ा सा लौंग का तेल मिलाकर दांतों पर लगाइए। तो जिन लोगों के मसूड़े कमजोर होने की वजह से हल्की हल्की सर्दी सी लगती है, यहां पर हल्का हल्का ठंडा सा लगता है और दर्द होता है, या कभी कभी मीठा मीठा सा दर्द होता है, वह खत्म होने लग जाता है। एक और चीज, गैस और कब्ज में अदरक बड़ी लाभदायक होती है। साथ ही साथ जिन लोगों को गाउट है, गठिया, और कितनी भी पुरानी हो गई है, उन लोगों के लिए अदरक बहुत लाभदायक औषधि है। लगभग 5 ग्राम अदरक और आधा चम्मच अरंडी का तेल लेकर 2 कप पानी में इतना उबालिए कि कुल आधा कप शेष रह जाए। तो रोजाना रात को सोने से थोड़ी देर पहले इसका सेवन करना शुरू करिए। धीरे 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 तकलीफ में आराम मिलना शुरू हो जाता है। अदरक त्वचा को बड़ा आकर्षक बनाती है, चमकदार बनाती है। सुबह खाली पेट, ये उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पे नूर नहीं है, ग्लो नहीं है, और उनकी त्वचा खुश्क सी रहती है, या जिन लोगों को बहुत मेकअप करना पड़ता है और उनकी त्वचा जो है सूख जाती है चेहरे की, वह लोग ये करें। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ अदरक का एक इतना बड़ा टुकड़ा वह खा लीजिए। इससे त्वचा आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, वह निखरने लग जाएगी और चेहरे पे बुढ़ापा भी छिपने लगेगा। एक और काम, अदरक हिचकी ठीक करती है। यदि बहुत हिचकियां आ रही हों तो ये अच्छी आदत नहीं है, हिचकी बहुत आना, तो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में रखकर चूसना शुरू करिए। धीरे धीरे हिचकी आनी बंद हो जाएंगी। अदरक बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, वह भी बताता हूं। लेकिन वो जो 4 लोग हैं ना टकटकी लगाए हुए, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, पहले इनका हाल बता देते हैं दिन भर का, फिर मैं अदरक के और गुणों के बारे में बताऊंगा। मेष राशि, आज स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। पुराने रोग भी आपके दूर हो सकते हैं, या आपको कोई अच्छी चिकित्सीय सलाह मिल सकती है। मन इस दिन शांत रहेगा, दिन अच्छा है। शत्रु आपके खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। जमकर मेहनत करें, रुके हुए कार्यों को आज निपटा ही दीजिए। सावधानी एक लेकिन रखनी है। इस दिन जीवन साथी या ऐसे मित्र जो आपके लिए कुछ खास हो, उनसे इस दिन झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है? जीवन साथी के साथ
गृह कार्यों में मदद करें, अपने आप आपका दिन अच्छा गुजरेगा। वृषभ राशि, आज आप भावावेश में बहकर गलत निर्णय ले सकते हैं और इस दिन स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अपच की शिकायत हो सकती है, सावधानी एक रखिएगा। इस दिन भोजन बहुत सुपाच्य लीजिएगा, विचार बहुत सात्विक रखिएगा और एक उपाय कर लीजिएगा। अभी अभी अगर हो सके तो गाय को गुड़ खिला दें, दिन अच्छा जाएगा। मिथुन राशि, आप तनावग्रस्त और चिंतित हो सकते हैं। दिन बहुत लाभदायक नहीं कहा जा सकता, एक सावधानी जरूर बरतनी होगी। माता जी से मतभेद मत रखिएगा। उपाय क्या करना है? बहुत अच्छा जीवन जिए इस दिन, शांत, सरल, सौम्य और ईश्वर के सानिध्य में। दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा। कर्क राशि, कार्यों में इस दिन उत्साह दिखेगा, यात्रा से लाभ के योग बने हुए हैं, बस एक सावधानी रखिएगा। निंदा करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है? श्वेत वस्त्र पहनिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको अदरक की कुछ और खासियत बताता हूं। हमारे पूर्वजों को लगभग 5000 साल पहले से अदरक के गुणों के बारे में खासी जानकारी थी। अदरक में बहुत सारे विटामिन होते हैं। जी हां, चाय में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन ये चीज सुनिए, आपको महसूस होगा कि हाँ, हमारे घर में अदरक रोज होनी चाहिए। तो अदरक में बहुत सारे विटामिन होते हैं, मैग्नीज होता है, कॉपर भी होता है। आपको पता है कॉपर शरीर के लिए कितना जरूरी है? शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तीनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अदरक में शरीर के लिए आवश्यक सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ताजा अदरक में 81% पानी होता है, 2.5% प्रोटीन होता है, 1% फैट होता है और 2.5% रेशे होते हैं और 13% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। और बताऊंगा, अदरक में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है, क्लोरीन होता है और बहुत सारे पोषक तत्व भी इसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से शरीर रोगों से मुक्त होता है। इतनी सी अदरक रोज लीजिए, बहुत लाभ होगा। और क्या क्या इसके लाभ हैं भी बताने हैं मुझे, लेकिन सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के लोग बैठे हुए हैं। दिन प्लान करना है तो पहले इनकी बेचैनी समाप्त करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। सिंह राशि, आज क्रोध के कारण पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है, परिवार में लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, आप अपना काम चुपचाप और पूरी मेहनत और जोश के साथ करते रहिए। ज्यादा किसी से इस दिन मतलब मत रखिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? सभी लोगों के लिए अच्छा अच्छा सोचिए, थोड़ी देर बैठिए, मानसिक शांति प्राप्त कीजिए और अपने काम पर चल दीजिए। और जब आप बैठे तो इष्ट के नाम का जप करते रहिएगा, फिर आप काम पे लग जाइए, अच्छा होगा। कन्या राशि, आज आप अधिक सामर्थ्यवान रहेंगे, कार्यों में सरलता और सहजता देखने को मिलेगी। व्यवहार इस दिन बहुत अच्छा होगा। एक सावधानी रखनी है, मित्रों से सामंजस्य बनाने की कोशिश कीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाइए, उन्हें प्रणाम कीजिए, हो सके तो प्रदक्षिणा करके काम पर चल दीजिए, बढ़िया होगा। तुला राशि, आज का दिन थोड़ा अजीब अजीब लगेगा, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा, व्यर्थ की मेहनत, काम भाग दौड़ रहेगा। एक सावधानी बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के प्रति इस दिन लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? अपने इष्ट का ध्यान रखिए, प्रणाम कीजिए और उनके ध्यान में थोड़ी देर बैठिए, फिर काम शुरू कीजिए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, यात्रा का कार्यक्रम भी कहीं अचानक बन सकता है, मुलाकात भी अच्छी रहेगी। यह दिन आपके लिए अच्छा है, बस एक सावधानी, इस दिन आप अपनी कमर का ध्यान रखें, भारी वजन ना उठाएं, झटके से कुछ ना उठाएं, कूदे फादे झटके से नहीं। उपाय क्या करना है? धार्मिक स्थलों पर श्रम का दान कीजिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। अदरक से बहुत सारी परेशानियां दूर होती है, पता है क्या? अदरक दर्द भगाने की बड़ी कारगर दवा है। एक पुस्तक पढ़ी थी हमने, फूड्स दैट फाइट पेन, आर्थर नील बर्नार्ड की लिखी हुई ये पुस्तक है। इस पुस्तक के मुताबिक अदरक में दर्द मिटाने का प्राकृतिक गुण होता है और यह बिना किसी दुष्प्रभाव के दर्द निवारक दवा की तरह काम करती है। अब सुनिए, खास बात,
बहुत सारे जो गर्भवती बहनें होती हैं उन्हें मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, सुबह सुबह चक्कर आना शुरू हो जाता है, सुबह सुबह उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं, सुबह सुबह भयंकर दर्द होता है सिर में, घुटनों में, पैरों में, कमर में। उससे निजात मिलती है वह अदरक खा लें, या जो मैंने अदरक पीने का तरीका बताया था थोड़ी देर पहले वैसे कर लें। यदि खांसी और कफ की बहुत शिकायत है तो रात को सोते समय दूध में अदरक डाल के खूब अच्छे से उबालें, और जब दूध, इसमें चीनी नहीं डाली, जब दूध नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, फिर उसको पी लें। इस दूध ज्यादा ना हो, आधा पौना कप मैक्सिमम, और आप देखना आपको बहुत फायदा होगा। वैसे भी जिन लोगों को कफ की बहुत शिकायत रहती है उन्हें दूध बिना बड़ी इलायची के या बिना अदरक डाल के नहीं पीना चाहिए। अदरक के रस में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सेवन करने से बड़ा लाभ होता है। आपको बार बार यूरिन नहीं जाना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो 10-15 बार या उससे भी ज्यादा यूरिन करने जाते हैं। मेरे विचार से 10 बार तक तो किसी भी व्यक्ति को जाना ही चाहिए, लेकिन उससे अधिक आती है या जल्दी जल्दी आती है तो यह अच्छी निशानी नहीं है। ध्यान रखें, चिकित्सक सलाह भी ले लीजिएगा। खाने से पहले नमक के साथ अदरक खाने से भूख बढ़ जाती है और मुंह का स्वाद भी ठीक हो जाता है। सोंठ के साथ या सोंठ का चूर्ण खाने के साथ आप लेना शुरू कर देंगे तो खाना खाने में बहुत फायदा होता है। यह आपके भोजन को आप सुपाच्य बना देता है पेट में जाकर। अगर आपको त्वचा से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप अदरक के रस ले लीजिए, रस को नियमित रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। 1 चम्मच रस लेके आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और अदरक के रस से मुहासे गायब होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, अभी और आपको चीजें बताऊंगा, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन के बाद धनु राशि, मन इस दिन थोड़ा व्याकुल रहेगा, कार्य हो सकता है अपूर्ण रह जाएं। इस दिन अव्यवस्था सी महसूस करेंगे आप। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत सजग रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? भजन संकीर्तन करें, धार्मिक साहित्य पढ़ें, मन को शांत करें, काम पर जुट जाएं, देखिएगा सब ठीक हो। मकर राशि, आज परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है। व्यापारियों को भी लाभ होगा। दिन कुल मिला के आपके रुके हुए कार्य को पूर्ण कराने के लिए बहुत अच्छा है। बस एक सावधानी, पिताजी से मन मुटाव मत करिएगा बिल्कुल भी, नहीं तो फिर अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। उपाय क्या करना है? जामुन खाइए, खिलाइए, तो सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, गहरी शांति और समझ उत्पन्न होगी, सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस दिन यदि आप प्लानिंग करते हैं तो बहुत अच्छी प्लानिंग होगी जो आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा देगी। इस दिन सकारात्मक रूप से सुधार आपके अंदर होगा। एक सावधानी, पीठ और कमर का विशेष ध्यान रखना होगा। इस दिन वजन मत उठाइएगा, झटके से बिल्कुल मत उठिएगा और सामान भी नहीं उठाइएगा। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, माता पिताजी को प्रणाम कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, जल्दबाजी या हड़बड़ाहट से आपके काम बिगड़ सकते हैं। इस दिन ध्यान से चलने का दिन है। इस दिन क्रोध में बहुत मुश्किलें हो जाएंगी, इसलिए क्रोध बिल्कुल मत कीजिएगा। एक सावधानी और चाहिए, इस दिन जल्दबाजी में, भाव में बहकर, अति के उत्साह में भरकर बिना कुछ सोचे समझे कोई निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा परेशान हो जाएंगे। और उपाय क्या करना है? आप प्राणायाम करिए, यानी पूरक, कुंभक, रेचन, ये करते रहिए, ध्यान में बैठिए, अच्छा होगा। और आज के दिन यदि आप पीले वस्त्र पहनेंगे तो बहुत अच्छा है। एक ब्रेक। अब हमें से कुछ लोगों का है हैप्पी बर्थडे, तो कैसे कहेंगे? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सबको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं, उन्नति देने वाले हैं, यात्राएं कराएंगे और यात्राओं से लाभ भी देंगे। यदि आप विदेश घूमना चाहते हैं तो घूम आइए, विदेश संबंधी कार्य बनने वाला साल है आपके लिए। ये माताजी या ननिहाल से आपको मदद मिलेगी, मन उत्साहित रहेगा। भावनात्मक उलझने आप अपने लिए जरूर पैदा करेंगे, क्योंकि समय तो अच्छा है, लेकिन आप कैसे मान जाएं, तो आप अपने लिए भावनात्मक उलझने आप जरूर पैदा करेंगे और उसकी वजह से आपके पुराने रिश्ते रूठ जाएंगे, आपको निराश करेंगे। लेकिन चूंकि समय ठीक है, इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा, नए रिश्ते जुड़ेंगे और वह लाभप्रद भी सिद्ध होंगे। लेकिन कुछ उपाय आपको जरूर करने हैं जिससे आपको मैक्सिमम फल मिल सके, अच्छे फल मिल सके।
बीमारों की सेवा का नियम बनाना होगा। हर सोमवार आपको किसी बीमार की सेवा करनी ही है, घर का हो या बाहर का हो, लेकिन ये सेवा अच्छे से करनी है, फॉर्मेलिटी नहीं। दूसरी बात, जितनी जल्दी हो सके एक प्याऊ लगवाइए, छोटी बड़ी जितना धन हो, और 1 वर्ष के अंदर अंदर इसे लगवा दीजिए और वहां लोगों को पानी भी पिलाया कीजिए और लोगों की अंतिम यात्रा में शामिल होइएगा, जरूर होइएगा। छोटे बच्चे हैं तब भी होइएगा, उन्होंने चाहा तो बहुत लाभ मिलेगा। ऑल द बेस्ट। चलिए, अब आपसी बातचीत का समय शुरू हो जाता है। और हाँ, यदि आपको कोई परेशानी हो, विशेष परेशानी हो, तो जरूर इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में समस्या लिख के भेज दीजिएगा और नाम और फोन नंबर जरूर लिखिएगा। बाकी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह आपकी समस्त समस्याओं का हल तुरंत कर दें। ओम। और हाँ, बाकी लोगों से भी मेरा यह कहना है कि हर प्रश्न को और उसके उत्तर को बहुत ध्यान से सुना करें। हो सकता है उसमें आपको आपका हल भी मिल जाए। श्रुति जी से बात करते हैं, जयपुर से हमारे साथ है। राम राम श्रुति जी। राम राम गुरु जी, मैं श्रुति बोल रही हूँ। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? जी, डेट ऑफ बर्थ है 16/7/76, 16 जुलाई 1976 और टाइम है 11:25 रात को, 11:25 और ये सागर मध्य प्रदेश प्लेस है। तो मेरी तबीयत कई वर्षों से बहुत ज्यादा खराब है और शादी का भी पूछना था कि कब और कैसे रहेगी। देखिए, जहां तक सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो एक तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, दूसरा ऐसे में बोन्स बहुत वीक होती हैं और इन्फ्लेमेशन बहुत होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से शरीर में हमेशा दर्द रहता है, पित्त भी आपका बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। ये समस्याएं हैं, इसका हल मिल जाता है आयुर्वेद में, तो मुझे मालूम ही है मिल जाता है। बाकी आप कोई भी पैथी में कोई भी चिकित्सीय सलाह लेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। प्राणायाम जरूर करें, पवन मुक्तासन जरूर करें और वमन क्रिया सीखकर करना शुरू कर दें। हमेशा तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करें। और जहां तक बात है विवाह की, देखिए विवाह का योग तो कोई बहुत विशेष मुझे दिख नहीं रहा। उपाय के तौर पर सिर्फ एक उपाय करना शुरू कीजिए आप, वो ये है कि बुधवार को एक छोटा सा खाली मटका ले लीजिएगा, साइज मैटर नहीं करता, छोटा सा खाली मटका लेकर प्रवाहित कर दिया कीजिएगा, किसी भी नदी नाले में कहीं आपको मिल जाए, प्रवाहित कर दिया कीजिएगा। यह एक उपाय 1 वर्ष तक कर लीजिएगा। अगर प्रभु को आपको जीवन साथी देना होगा तो इसे 1 वर्ष के अंदर दे दें। और अब गुरु मंत्र। आपने अदरक की चाय तो बहुत बार पी होगी, पर आज मैं आपको अदरक का शरबत बनाना बताता हूं जो रोगों में लाभदायक है। और बच्चों, आप तो इसे पी लो, अभी तो शरबत पी सकते हैं सितंबर तक, ठीक है ना? तो ठंडा पी भी लेना, सुराही के पानी से पी लेना और उसके बाद सादा भी पी लेना, बहुत फायदा देगा। 1 पाव मिश्री लीजिए, 250 ग्राम मिश्री, और आधा किलो पानी में अच्छे से चाशनी उसकी बना लीजिए। फिर लीजिए अदरक का रस, वो भी 250 ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना? और उसमें उसको डालकर फिर पकाइए। 1 तार की चाशनी जब तक रह जाए तब तक पकाइए। उसके बाद 2 ग्राम केसर उसमें डाल दिए। केसर असली होनी चाहिए और मैंने आपको बताया नकली कैसे पहचानेंगे। केसर उसमें डाल दीजिए और उसके बाद बोतल में इसे भर लीजिए। छोटे छोटे बच्चों को इसे पिलाइए। सुबह सेवन करने से ये भूख बढ़ाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी और सांस के रोगियों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। बच्चों में अपच, दस्त आदि हो जाए तो ये दे दीजिए, बहुत फायदेमंद। देंगे कैसे? वैसे सामान्य परिस्थिति में तो ताजे पानी में या सुराही के पानी में इसको शरबत की तरह से घोलकर पीजिए। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच से घोल लीजिए और पीना शुरू कर दीजिए। और बाकी समय जैसे आप सर्दी के लिए पी रहे हैं तो गुनगुने पानी में लीजिए। ये बहुत ज्यादा लाभ करेगा और आप फटाफट ठीक हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वनस्पतियां होती हैं और इसीलिए वनस्पति को पूजनीय माना गया है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को रोजाना ठीक कर देती है। रोजाना हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ये फिर रोजाना ठीक कर देती है। और इनका प्रयोग किसी न किसी रूप में खाने में अवश्य होना चाहिए, चाहे गुनगुने पानी में ले, चाहे चाय में ले, चाहे खाने के साथ में। ये समस्त वनस्पतियां हैं, ये हमारे लाभ के लिए प्रभु ने यहां पर उत्पन्न की हैं। देखिए, इस्लाम में भी ये साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने रोग से पहले रोग की दवाई को उतारा है। इसलिए ये दवाई क्या है, इसका प्रयोग कीजिए। ये जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण वनस्पति हैं, ये हमारी जिंदगी में शामिल होनी चाहिए, ठीक है ना?
तो पीजिए आप अदरक की चाय और शुरू कीजिए अपना काम और मुझे दीजिए इजाजत। मैं चलूं? खुश रहिएगा। राम राम, नमस्कार।